वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम गणित का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रायंगल ट्रिक लेकर आ रहे हैं, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 नंबर आपको दिलाएगा। तो निश्चित रूप से आप वीडियो पूरा देखेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पे तो सब्सक्राइब बनता ही है। तो आइए आप लोग ट्रायंगल ट्रिक समझते हैं। पहला ट्रायंगल ट्रिक है, यदि कोई ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई हो, AB, BC और CA, 3 साइड दिया गया हो, तो यदि इसमें से किसी 2 साइड को हम जोड़ें, किसी भी 2 साइड को AB प्लस BC को जोड़ें, तो ये तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक, 2 साइड को जोड़ें, तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये ट्रायंगल का क्या है? पहला प्रॉपर्टी है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। कोई भी 2 साइड हम जोड़ें तो तीसरी साइड से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ट्रायंगल संभव ही नहीं है। ऐसा होगा तभी ट्रायंगल संभव होगा, त्रिभुज संभव होगा। जैसे यदि मैं उदाहरण लूँ, एग्जांपल लूँ, ले लिया मैंने AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 6 सेमी एंड AC बराबर 9 सेमी। तो यहाँ से देखिए हम दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 5 को, तो किसके बराबर? 6 5 कितना होगा? 11। तो 9 से अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। इसको दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 9 6 कितना होगा? 15। 15 भी क्या होगा? 5 से बड़ा होगा। 9 5 ऐड करके देख लीजिए, 14 6 से बड़ा होगा। कोई भी 2 साइड हम ऐड कर रहे हैं तो तीसरी साइड से वो बड़ा हो रहा है, लार्जर हो रहा है। इस दशा में ट्रायंगल संभव होगा। तो पहला आपका प्रश्न यही बनता है, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, 3 भुजा दे देगा, 3 साइड दे देगा और पूछेगा बताइए कि इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज संभव है कि नहीं है। तो आप 2 साइड को किसी को जोड़िएगा और वो दोनों का योग बड़ा आ जाए तीसरे से। देखिए 9 5 14, 14 बड़ा है कि नहीं 6 से? ना 6 15, ये भी बड़ा है। 6 5 11, ये दोनों को जोड़िए, देखिए 9 से बड़ा आ रहा है कि नहीं। हर दशा में किसी भी 2 साइड को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, इसीलिए त्रिभुज संभव है। अब आगे हम बढ़ते हैं। त्रिभुज संभव कब नहीं होगा? यदि मैं यहाँ AB के जगह ले लूँ 4 सेमी और BC के जगह में मैं ले लूँ 3 सेमी, तो 4 3 कितना होगा? 7 सेमी और ये कितना है? 9। तो 2 भुजा को जोड़ने पर वो छोटा हो जाता है। देखिए 4 3 7, 7 छोटा हो गया कि नहीं 9 से। तो यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं होगा, त्रिभुज संभव नहीं होगा, त्रिभुज संभव नहीं होगा। ये एक लाइन में आ जाएगा, लीनियर में बिंदु आ जाएंगे, ये तीनों पॉइंट एक लीनियर में आ जाएगा और त्रिभुज संभव नहीं होगा। आप समझे? ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए 9 3 12 जोड़ने पर इसे बढ़ा रहा है, 9 4 13 जोड़ने पर बढ़ा रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 4 3 7 9 से बड़ा नहीं आ रहा है, इसीलिए त्रिभुज संभव नहीं है। ये नहीं कि इसी को केवल आप देखेंगे, इसको देखेंगे, तीनों को देखेंगे, एक बार इसको लेकर के, इन दोनों को लेकर के, फिर इन दोनों को लेकर के। देखिए 9 3 12 बढ़ा रहा है। आप कहेंगे सर जी यहाँ बढ़ा रहा, संभव नहीं बेटा, सिर्फ यहीं से नहीं देखना आपको। 9 3 12, 4 9 4 13 और 4 3 7, यहाँ देखिए 4 3 7 क्या हो रहा है? 9 से छोटा हो रहा है, इसीलिए त्रिभुज संभव नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और परीक्षा में पूछता है और आप नहीं कर पाते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आपको कंपटीशन में देता है, ऐसे बना देता है, कहता है कि यदि कोई साइड दे देगा, कहेगा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये 4 साइड दिया हुआ, 2 3 5 और 2। कहेगा इस 4 भुजा दिया हुआ है, इस चारों भुजाओं का उपयोग करके आपको त्रिभुज बनाना है। बताइए कितना त्रिभुज आप बना सकते हैं? इन चारों भुजाओं से कितनी त्रिभुज बना सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 4 भुजा आपको दे दिया गया। तो आप इन चारों भुजाओं से 3 भुजा वाला त्रिभुज कितना बना सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपको देता है। तो जरा आप सोचिए, यदि 3 और 2 को जोड़ें तो 5 के बराबर आ जा रहा है। त्रिभुज संभव नहीं है, बराबर नहीं आना चाहिए। 2 भुजा को जोड़िए तो तीसरे से हमेशा बड़ा आना चाहिए। देखिए यदि हम इन तीनों को ले लें, इन तीनों को लेकर के त्रिभुज बनावा है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यदि इन तीनों को लेकर त्रिभुज बनाओ तो 3 2 कितना होगा? 5 और ये भी कितना है? 5। तो इन दोनों को जोड़ने से 5 से अधिक आता तो त्रिभुज संभव होता, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर ये 5 से बड़ा नहीं आ रहा, छोटा आ रहा है, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है। बड़ा आना चाहिए, बराबर भी नहीं आना चाहिए। अच्छा चलिए, इन कोई बच्चा कहेगा सर हम इन तीनों को ले लें, चलिए इन तीनों को ले लेते हैं। 5 3 8, इनको जोड़ने पर 2 से बड़ा आ रहा है, लेकिन ये 5 2 7,
इनको इन दोनों को भी जोड़ने से 3 से बड़ा आ रहा है, लेकिन यदि 3 और 2 को जोड़ दें तो 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर बराबर आ जा रहा है। ये तीनों में से आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप अक्सर परीक्षा में गलती करके आते हैं। 3 2 5 इसके बराबर आ गया कि नहीं, 5 के आ गया ना। तो जब बराबर आ जाएगा तो त्रिभुज समभुज नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी जब बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज होता है। नहीं, यही तो है गलतफहमी, आप अभी यही नहीं जान पाए, आपको जानना होगा। वो दूसरा कंडीशन अभी मैं उसको बताऊंगा कि उसमें पाइथागोरस प्रमेय कार्य करता है। तो यहाँ पर 3 भुजा कोई ले लिए और 2 को यदि जोड़ें तो दोनों को जोड़ने से तीसरे के बड़ा आना चाहिए। यदि बड़ा आता है तो त्रिभुज संभव होगा, और यदि बड़ा नहीं आता है तो त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। अब यहाँ से कोई 3 भुजा लेकर देखें। ये अच्छा, चलिए एक बार इनको ले लीजिए। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर ले लें तभी भी नहीं काम बनेगा। 3 एक कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना है, 5। तो इन 4 भुजा वाले माप से हम कोई भी त्रिभुज नहीं बना पा रहे हैं। देखिए ये इन तीनों को ले लें, 2 3 5 को, तो बनाइए। 3 2 कितना होगा, 5, 5 के बराबर आ जा रहा है। 2 को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा आना चाहिए। ये त्रिभुज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रगुण है, प्रॉपर्टी है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। त्रिभुज कब संभव होगा, मान लीजिए एक 4 सेंटीमीटर लिख लिए, एक 6 सेंटीमीटर ले लिए, एक 9 सेंटीमीटर ले लिए। अब इसमें देखिए 2 जोड़ रहे हैं, 6 4 10, 9 से बड़ा आ रहा है, 9 6 15, 4 से बड़ा आ रहा है, ठीक। फिर 9 4 13, 6 से बड़ा आ रहा है। किसी भी 2 को जोड़िए, देखिए तीसरे से हमेशा बड़ा आ रहा है, तो ये त्रिभुज संभव होगा। ये त्रिभुज क्या होगा, संभव होगा। और यदि हम 2 को जोड़ें और दोनों को जोड़ने से तीसरे के बराबर नहीं, बड़ा नहीं आता है, उसके बराबर आ जाता, तभी भी त्रिभुज संभव नहीं है। ये ध्यान रखना, हमेशा बड़ा आना चाहिए। 2 को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ा मान आना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव होगा, अदरवाइज नहीं संभव होगा। तो यहाँ त्रिभुज संभव होगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए त्रिभुज संभव है कि नहीं है, बताइए। 4 3 7 बड़ा आ रहा 2 से, ठीक है। 4 2 6 3 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। 3 2 5 4 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। किसी भी 2 भुजा को जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है, संभव है। अब यहाँ यदि 1 सेंटीमीटर ले लें तो देखिए 4 3 7 बड़ा आ रहा है, ठीक है। 4 1 5 बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब 3 और 1 ले रहे हैं, 3 1 4, 4 के बराबर आ गया, बड़ा नहीं आया, तो यहाँ पर ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। त्रिभुज संभव होने के लिए किसी भी 2 भुजा को जोड़ा है तो तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, बड़ा आना। जब कहेंगे सर यहाँ तो आ रहा है 4 3 7 बड़ा है 1 से, नहीं, एक ही कंडीशन नहीं देखना, तीनों देखना। 4 3 7 1 से बड़ा आ रहा है, 4 1 5 3 से बड़ा आ रहा है। लेकिन यदि 3 1 4 जोड़ रहे हैं तो इस 4 के बराबर आ जा रहा है, बड़ा नहीं आ रहा, इसीलिए त्रिभुज संभव नहीं होगा, ठीक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका था कंडीशन। इसके बाद से हमारा दूसरा कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखेंगे, ये ज़रूर आपका सहयोग करेगा परीक्षा में, हर कंपटीशन में। और ये आप शेयर भी करें अधिक से अधिक और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो है उनका ज्ञानवर्धन हो सके और सबका कल्याण हो सके। देखिए दूसरा ट्रिक्स है कि यदि 3 भुजा हो, ए बी बी सी और सी ए, ए बी बी सी और सी ए 3 भुजा हो किसी भी त्रिभुज का, तो पहला नंबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 2 भुजा को यदि हम वर्ग करके जोड़ते हैं, किसी भी इसमें से 2 भुजा ले लें और उन दोनों को वर्ग करके जोड़ें और वो बड़ा आ जाए सी ए के स्क्वायर से, ठीक है। जो बड़ी भुजा है उसके स्क्वायर से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो त्रिभुज होता है अधिक कोणीय। त्रिभुज कैसा होता है, अधिक कोणीय, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोणीय। अधिक कोणीय मीन्स क्या होता है, अधिक कोण किसे कहते हैं, जिसका मान 180 अंश से 90 अंश से क्या होता है, अधिक होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। यानी इसमें त्रिभुज का जरूर ऐसा कोण एक होगा जो 90 अंश से अधिक कोण बना रहा होगा। यानी ये कंडीशन किसका, अधिक कोणीय त्रिभुज का है। कहेंगे सर ऐसा, इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, ले लीजिए 5 ले लीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 3 का स्क्वायर, 5 5 25, 3 3 की 9, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 34। तो 25 9 34। अब मैं ले लूँ क्या, यहाँ पर मैं ले लूँ 4, ठीक। तो 5 5 25, 3 3 के 9, 25 9 कितना हो गया, 5 5 25 3 9 34। अच्छा, चौको 16, देखिए 16 से बड़ा आ रहा है कि नहीं बड़ा आ रहा है ना। तो इस तरह का जब कंडीशन आपको मिले तो अधिक कोणीय होगा। और दूसरा, यदि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर
छोटा आ जाए AC स्क्वायर से, यानी जो बड़ी भुजा है उससे क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो त्रिभुज न्यून कोणीय होता है, न्यून कोणीय ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीसरा कंडीशन आप लोग बहुत यूज करते हैं, जिसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये अब पाइथागोरस प्रमेय इसी को कहते हैं। और यह जो है समकोणी त्रिभुज का उदाहरण है। आप त्रिकोणमिति लगाते हैं, बहुत सारा सवाल लगाते हैं, तो उसमें समकोण त्रिभुज होता है, और उसी समकोण त्रिभुज वाले में आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो ये कंडीशन त्रिभुज का था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कंपटीशन में देता है। अब ये बराबर वाला बच्चे समझ करके गलती कर देते हैं, कोई 3 साइड दे दिया और बराबर आ गया तो बच्चे कह देंगे समकोणी है। बेटा बराबर आपको स्क्वायर करके जोड़ के देखना है, ऐसे नहीं देखना है। 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, 3 3 9 16 25, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 25 आ रहा है ना। तो इस तरह से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। अब अभी मैं कुछ आपको और प्रॉब्लम बता रहा हूँ उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 3 3 का कितना होगा 9, 4 चौको कितना होगा 16। ये दोनों का वर्ग करेंगे ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 16 कितना होगा 25, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये दोनों बराबर आ गया कि नहीं, कि बड़ी भुजा का वर्ग करिए और दोनों छोटी भुजा का वर्ग करके जोड़िए, यदि बराबर आ जाएगा तो त्रिभुज समकोणी है। त्रिभुज कैसा है, समकोणी है। ये कैसा है, समकोणी है। और ये त्रिभुज संभव है कि नहीं संभव है, पहले तो आपको देखना है त्रिभुज संभव कि नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके पहले ही देख लेते हैं समकोणी है कि अधिक कोणीय है कि न्यून कोणीय है। अरे बेटा पहले तो ये देख लो ना कि ये त्रिभुज संभव है कि नहीं संभव है। 4 3 7 बड़ा हो रहा 5 से, 5 4 9, 9 3 से बड़ा है, 5 3 8 4 से बड़ा है, यानी कोई भी 2 भुजा जोड़ रहे हैं इसमें से, तो ये तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, यानी त्रिभुज संभव है। जब त्रिभुज संभव होगा तभी तो समकोणी, न्यून कोणी, अधिक कोणी होगा। तो यहाँ पर समकोणी का कंडीशन आ गया, इसलिए त्रिभुज क्या है, समकोणी है। तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे वीडियो। निश्चित रूप से वीडियो सबको सहयोग करेगा। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से मैं मज़ेदार वीडियो आपको लिए देता रहूँगा, ताकि आपका 1 नंबर टेट, सीटेट, सुपर टेट, बहुत सारे कंपटीशन में त्रिभुज से पूछता है और आप कंफ्यूज होकर के गलती करते हैं, तो आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।